नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है। और यार अभी हाल ही में एक चश्मा बनाने वाली कंपनी अपनी आईपीओ लेकर के आ रही है और उस कंपनी के जो मालिक हैं उस मालिक को हम सब लोग कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। ठीक है, तो आइए इसी के विषय में बात करते हैं। तो मेरे भाई देखिए, तो एक चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट जल्द आईपीओ लाएगी। ठीक है, इस चेहरा से आप लोग ना वाकिफ होंगे। ये जो चेहरा है आप देख सकते हैं, ठीक है, जरूर देखे होंगे। एक बार आप ध्यान कीजिए कि कहाँ देखे हैं इस चेहरा को। तो यार शार्क टैंक में आप देखे हैं। ठीक है, ये हमारे शार्क टैंक के शार्क हैं बेसिकली। और यार इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे ना जो लोग कुछ इनोवेटिव या ऐसा कुछ कंपनी खोलना चाहते हैं या कुछ ना खुद का बनाना चाहते हैं और उनको जो पैसे की अभाव होती है, या मान के चलिए ना कि एज ए फंडिंग, तो ये लोग के पास बहुत सारा पैसा है तो ये अपना पैसा लगा करके उस कंपनी में हिस्सेदार बनते। डेट मीन्स कि शार्क। ठीक है, तो ये एक शार्क हैं। आइए देखते हैं। और यार ये अपना चैनल है स्कूली शिक्षा। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और आपके जो भी जानने वाले हैं जो 11th में 12th में हैं, है ना, उन तक आप इसको पहुंचाइए। ठीक है, आइए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहली बात कि जो आईपीओ है इश्यू से 8684 करोड़ जुटाने का प्लान है लेंसकार्ट कंपनी का। कितना? 8684 करोड़ रुपया इनको जुटाना है। ठीक है, अच्छा जी। आईवियर कंपनी लेंसकार्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या चीज? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स कि आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। ठीक है, अच्छा। कंपनी $10 बिलियन करीब 86,835 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर $1 बिलियन मौजूदा वैल्यू करीब 8684 करोड़ फंड जुटाएगी। मतलब यार अभी जो कंपनी का वैल्यूएशन है $10 बिलियन का वैल्यूएशन है। 10 बिलियन कितना होता है यार? बिलियन डॉलर ना अमेरिकन टर्म है। ठीक है, उसी चीज को जब हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 86,835 करोड़ रुपया होता है। ठीक है, इसी वैल्यूएशन पे वो आईपीओ लेकर के आ रही है। और उनका जो टारगेट है, जो गोल है कि मार्केट से उनको 8684 करोड़ रुपया जुटाना है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, आईपीओ के लिए लेंसकार्ट इस साल मई में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस सेबी का फुल फॉर्म है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है, के पास ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP यानी ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर सकती है। जब हमें आईपीओ लाना होता है, किसी कंपनी को आईपीओ लाना होता है, तो उनको यार DRHP फाइल करना होता है, जिसका मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये जो है मई में अपना फाइल करेगी सेबी के पास में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में। अच्छा, 2024 की अगर हम बात करते हैं भाई, तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो $5 बिलियन था 2024 में। ठीक है, और पिछले साल जून में लेंसकार्ट ने $5 बिलियन की वैल्यूएशन पर $200 मिलियन करीब 1700 करोड़ रुपया ये ऑलरेडी जुटा चुके हैं। $5 बिलियन के वैल्यूएशन पे कितना? $2 मिलियन मीन्स कि 1700 करोड़ रुपया ये जुटाए हैं। ठीक है, अच्छा। लेंसकार्ट आईवेयर सेक्टर को डोमिनेट करती है, मतलब इसके ये मेजर प्लेयर हैं। वही थाईलैंड में भी कंपनी अपना बिजनेस तेजी से बढ़ा रही है। ठीक है, जैसे यार होता है ना कि हमें आईपीओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप एज ए कंपनी के प्रोफाइल, कौन मालिक हैं, उनका विजन कौन है, तो जनरली हम लोग नहीं जानते। बस इस कंपनी के मालिक को आप जानते हैं, आप कहीं ना कहीं देखे हैं, तो आपको पता चलता है कि उनका कैसा गोल है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहे। तो कंपनी यार थाईलैंड में भी अपना बिजनेस को बढ़ा रही है। ठीक है, इनके अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें
तो अगर हम देखें ना कि लेंसकार्ट को फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.9 करोड़ का लॉस हुआ है, ठीक है। अगर इनको देखें 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 964 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है यार, जो सामान बेच करके आपने प्राप्त किया, इसको प्रॉफिट हम नहीं बोलते। रेवेन्यू हुआ मतलब बेचने के बाद जो पैसा आया, मेरे पास जो कैश इन हुआ, ठीक है, दैट मीन्स की रेवेन्यू। बट प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो 17.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 20 में। अगर हम 2021 की बात करते तो इनका रेवेन्यू है 1032 करोड़ का, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है 28.9 करोड़। अगर हम 2022 की बात करें तो 1618 करोड़ का रेवेन्यू है, बट यहां पे इनका लॉस हो गया है -107.8 करोड़ का। अगर हम 2023 की बात करते तो इनका रेवेन्यू काफी बढ़ा 3928 करोड़, और इनका जो लॉस है ये घटा है, मीन्स -59.7 59 करोड़ का लॉस है। 2024 की बात करते तो रेवेन्यू बढ़ा है, लॉस इनका घटा है। मतलब हम बोल सकते कि आने वाले भविष्य में इस फिगर को देख करके, इस चीज को देख करके कि कंपनी अब सही पोजीशन पे जा रही, कि इनका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है और लॉस इनका घटते जा रहे। और ये ना ट्रैक्शन करके एक वेबसाइट आती, वहीं से ये जो डेटा है जो कंपनी अपना मार्केट में डाली हुई है वहीं से ये लिया गया है। आइए अब बात करते हैं कि आईपीओ तो हो गया, होता क्या है आईपीओ, है ना। तो आईपीओ क्या होता है मेरे भाई, तो अगर हम आईपीओ की बात करें तो जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को आम लोगों के लिए जारी करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ कहते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, लेट अस सपोज यार कि आपके पास कोई कंपनी है, कंपनी का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। उस कंपनी में आप, आपके पापा, आपकी मम्मी और भी आपके कोई रिलेटिव पार्टनर है। लेट अस सपोज 3 या 4 पार्टनर है, 25% का हर लोगों का हिस्सेदारी है। अब आप चाहते हो कि उस कंपनी को हम देश में, विदेश में, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे लेकर के जाएं, तो उस लेवल पे लेके जाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो आपके मम्मी पापा जो भी पार्टनर हैं उनका पैसा मोर देन एनफ नहीं होगा कंपनी के एक्सपांसन के लिए और फ्यूचर विजन के लिए। तब आप क्या करते हो कि उस कंपनी को चाहते हो कि मार्केट से हम पैसा ले, पब्लिक से, आम जनता उसमें पैसा इन्वेस्ट करे। तो आम जनता जो पैसा इन्वेस्ट करेगी तो बदले में क्या मिलेगा, कंपनी का शेयर मिलेगा। और कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो आम जनता के शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आम जनता को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कंपनी अगर लॉस करेगी तो आम जनता को भी लॉस होगा, शेयर का प्राइस घटेगा। मीन्स हम सिंपल भाषा में बोल सकते कि आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपने पार्टनर्स को बढ़ाती, आप डायरेक्ट हिस्सेदार बन जाते हो कंपनी में, भले आप बहुत ही 0.001% के भी हिस्सेदार हो, ठीक है। तो अब ना कंपनी इसी चीज को कैसे करती है, तो आईपीओ ला करके करती है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, कंपनी को कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे में कंपनी बाजार से कर्ज लेने के बजाय कुछ शेयर पब्लिक को बेचकर या नए शेयर इश्यू करके पैसा जुटाती है। या तो आप अपने जो भी प्रमोटर, जो भी मालिक के पास जो हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्से को बेच दो, या तो आप शेयर, नया शेयर इश्यू करके पैसा को क्या करो, तो जुटाओ। क्लियर है ये बात। आगे आइए। अब जो ये कंपनी है इसका शुरुआत कब हुआ, तो मेरे भाई लेंसकार्ट की अगर हम बात करें तो ये 2010 ईस्वी में शुरू हुआ। ये कंपनी की नींव पड़ी है। अच्छा, पीयूष बंसल और कोलकाता के उनके एक दोस्त ने एक ऐसी कंपनी बनाने का प्लान बनाया, ठीक है, एक ऐसी कंपनी बनाने का प्लान बनाया जो भारत के लोगों की चश्मा न पहनने की आदत को बदल सके, ठीक है। उन्होंने लिंक्डइन पर एक और को फाउंडर, सुमित कपाही जी इनके को फाउंडर है, इनको ढूंढे, ठीक है।
अब बात करते कि ये जो यहाँ लिंक्डइन है ना, ये जो लिंक्डइन है, ये लिंक्डइन क्या है मेरे भाई? जैसे आप फेसबुक चलाते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, है ना, जिसको कि आज के डेट में हम लोग एक्स के नाम से जानते। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक मतलब हम लोग फ्रेंड के लिए काफ़ी पहले से जाने जाते, इंस्टाग्राम रील्स के लिए जाना जाता है। उसी तरीके से अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप कौन से वेबसाइट पे जाओगे? तो लिंक्डइन पे जाओगे, है ना। लिंक्डइन पे बोल सकते हो कि एक पढ़े लिखे लोगों का कम्युनिटी है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह नहीं है। तो वहीं पे ये अपने पार्टनर को खोजते हैं। कपाही ने कुछ महीने पहले ही एक आईवीआर कंपनी की नौकरी छोड़ी थी, मतलब 2010 के आसपास में। जो इनके मित्र होते हैं वो ऑलरेडी, जो कपाही जी हैं, सुमित कपाही जी, वो ऑलरेडी किसी आईवीआर कंपनी में ही काम करते रहते और वहां से ये जॉब को छोड़े रहते, है ना। एक और इनका दोस्त रहता है, आगे बताएंगे आपको। तो तीनों ने मिलकर 2010 में वैल्यू टेक्नोलॉजी बनाई। इनकी जो कंपनी का नाम है वो पहले लेंसकार्ट नहीं पड़ा, पहले इनके कंपनी का नाम क्या था? वैल्यू टेक्नोलॉजी था, ठीक है। वैल्यू टेक्नोलॉजी में क्या होता था? तो उसमें ना अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट था। क्या था? अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट था, है ना, अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट था। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम इसमें भी बोले ना, तो इसमें यार क्या चीज़ है? तो लेंस कार्ट था, ज्यूल कार्ट, बैग कार्ट और वॉच कार्ट वेबसाइट हुआ करता था। किसके अंतर्गत? तो वैल्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। कुछ समय बाद चश्मे के मार्केट में पोटेंशियल देखकर तीनों ने सिर्फ लेंस कार्ट पर फोकस करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतते गया तो इनको पता चला कि मेरे भाई लेंस कार्ट, उसके बाद जो और भी इनकी कंपनी है, ज्यूल कार्ट, बैग कार्ट, वॉच कार्ट, इन सब में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल चश्मे के मार्केट का है और इसीलिए इन्होंने लेंस कार्ट के साथ में आगे बढ़ा, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं। देखो यार, कंपनी की बात तो हो गई, आईपीओ की बात भी हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना कि कंपनी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है ना। तो अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं भैया, तो इसमें क्या है? कंपनी ने राजस्थान के भिवाड़ी में दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। राजस्थान के भिवाड़ी में ये एक अपना पहला ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत करते। कौन? जो इस कंपनी के मालिक या जो कंपनी है वो, ठीक है। अच्छा, अगर हम वर्तमान की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली में, गुरुग्राम में और चाइना के झेंगझोउ में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस कंपनी लेंस कार्ट की। अच्छा, कंपनी 1600 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लांट बेंगलुरु में लगाने जा रही है। एक नया प्लांट भी लग रहा है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, कंपनी का। और इस प्लांट का जो है 18 महीने में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मीन्स आने वाले 12 से 18 महीने में इस प्लांट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। क्या क्लियर है? यही है इनका लोगो लेंस कार्ट का, है ना। और क्या है? स्विमिंग विद शार्क, पीयूष बंसल, यही पीयूष बंसल साहब हैं। आइए इनके बारे में और भी जानते हैं। अब है कि पीयूष बंसल जो है लेंस कार्ट के सह संस्थापक और सीईओ हैं, ठीक है। अच्छा, ये चश्मे के मार्केट में आते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें कि कहाँ ये जन्मे हैं, कहाँ इनका बेसिक प्राइमरी एजुकेशन हुआ है मेरे भाई, तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये जन्म लिए और यहीं इनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ। और उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? तो उसके बाद ये कनाडा चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते? कनाडा चले जाते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी है कनाडा में और वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में ये जॉब करते हैं, ठीक है। मतलब यार, पहले कहाँ पढ़े? दिल्ली में पढ़े, फिर कहाँ? तो कनाडा चले गए। कनाडा के बाद इन्होंने जॉब किया माइक्रोसॉफ्ट में, है ना। और उसके बाद वापस ये 2007 में इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि इनके मन में रहता है कि शायद कुछ हम अच्छा करें, कुछ इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, कुछ बिजनेस के क्षेत्र में हम कुछ करें, ठीक है। तो लेकिन उद्यमिता की इच्छा ने उन्हें 2007 में भारत लौटने के लिए प्रेरित किया। तो ये भारत आ जाते हैं 2007 में। अच्छा,
अब ऐसा नहीं है कि अचानक से आपका क्या है ना कि लेंसकार्ट या जो इनका टेक्नोलॉजी कंपनी था उसका स्थापना हो गया, उससे पहले भी इन्होंने कुछ चीजें की हैं। जैसे भारत आने पर पीयूष ने छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्च माई कैंपस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। 3 वर्षों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को गहराई से समझा और 2010 में सुमित कपाही और इनका एक जो फ्रेंड अभी बोले थे बताएंगे अमित चौधरी के साथ लेंसकार्ट का स्थापना हुआ है ना। आज की अगर हम बात करें तो इसमें 5000 से अधिक फ्रेम और लेंस के विकल्प हैं और 1550 से ज्यादा आउटलेट्स हैं इनका भारत में। यही है लेंसकार्ट का कहानी और आईपीओ का कहानी। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। और यार अगर ना कोई फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं ना तो उन तक आप इनको पहुंचाइए। स्कूली शिक्षा चैनल का नाम है और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।